ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि क्या किसी माला की सिद्धि मंत्र जपने से होती है या मंत्रों की सिद्धि सभी होती है जब आप किसी माला से जाप करें। ये एक भ्रम है। जब भी हम इसकी शास्त्रीय विधियों को देखेंगे तो उनकी प्रक्रिया होती है, मंत्र जप साथ चलता है, पर उस प्रक्रिया में जो कुछ होता है उस पर किसी का ध्यान नहीं होता है। मंत्र की शक्ति तो होती ही है, पर यहाँ विधि प्रक्रिया का महत्व अधिक है, क्योंकि माला तंत्र के टेक्निक पर आधारित वस्तु है। इसमें तकनीकी की महत्ता है। आजकल माला का मटेरियल भी पूर्णतः विश्वास के योग्य नहीं होता है। बहुत सी बातें तो चाहे जितना रुपया खर्च कर लीजिए, पर गारंटी कोई नहीं होती है। एक से एक कलाकार भरे पड़े हैं। सामान्यतः लोग बाजार पर निर्भर रहते हैं। तब क्या जप व्यर्थ जाएगा? यदि इसके सूत्र को जानेंगे तो नहीं जाएगा। आप देखेंगे कि भिन्न वस्तुओं की माला का कहाँ कहाँ किस देवी देवता में प्रयोग होगा, उसका वर्गीकरण है। स्पष्ट रूप से समझा जाता है कि उस वस्तु में कोई गुण है जिससे वह वहाँ प्रयुक्त होता है। जैसे स्फटिक की माला को लीजिए, उसमें ऊर्जा प्रवाह का केंद्रीयकरण होता है। वहाँ से वह साधक के शरीर में गमन करता है। माला के दानों को बल्ब या सूरज की ओर खींचिए, यदि वह केंद्र में प्रकाशित है तो वह काम करेगा। आपको करना केवल यह है कि विधिवत उसका ग्रंथन करें। ग्रंथन का सूत्र यह है कि दोनों के बीच में एक छोटी गांठ होनी चाहिए ताकि दाने एक दूसरे से थोड़े से अलग रहें। इस गांठ की भी विधियां हैं, पर यहाँ कारण देखना चाहिए। कारण केवल यह है कि दोनों का ऊर्जा क्षेत्र अलग रहे और इतना अलग भी ना हो कि दोनों का संपर्क न रहे। बिजली की प्रकृति से समझिए, पॉजिटिव नेगेटिव पोल से सटे हों तो उनमें एक ही प्रभाव होता है, पर जरा सा अलग हो तो वहाँ स्फुलिंग होने लगता है, ज्योति निकलने लगती है। माला के दानों में जब हमारा ऊर्जा प्रवाह होता है तो ये नेगेटिव ऊर्जा से चार्ज होता है और उसमें चारों ओर से उसी समीकरण पॉजिटिव बनाकर उसमें आने लगता है। हमारे शरीर में यह पॉजिटिव समायोजित होता है और इसका लाभ मिलता है। रुद्राक्ष कैसा भी हो, उससे पहले हल्दी धुले पानी में डालकर उसमें शुद्ध तांबा और लोहा को गर्म कर 108 बार बुझाएं, फिर 12 घंटे छोड़ दें। इसके बाद निकालकर हवा में सुखाएं और शुद्ध घी या सरसों के तेल में डालकर 24 घंटे छोड़ दें। फिर उसे पोंछकर माला बनाकर पूजा पाठ या मंत्र सिद्ध करें। आजकल हल्दी की जो भी माला मिलती है वो हल्दी की गांठों को छील कर नहीं बनाई जाती है, उसकी बुरादों का गोंद में जमाकर बनाई जाती है। इसमें परेशानी यह होती है कि सिद्धि प्रक्रिया में 100 में से 50 दाने खराब हो जाते हैं। सिद्ध करना है तो इन्हें भिन्न भिन्न द्रव्यों में अभिषेक करना ही होगा। शास्त्रों में बहुत सारी मालाओं का वर्णन है, उनमें बहुत सी दुर्लभ वस्तुओं की है, बहुत सी समान वनस्पतियों, खनिजों या जो चमत्कारिक फल देती है, परंतु इन्हें बनाना कठिन है। मशीन लगाएंगे तो हजारों माला का स्कोप होना चाहिए और उन विशिष्ट मालाओं का इतना डिमांड नहीं होगा। हाथ से कठिन परिश्रम से मनके तो बन जाते हैं, पर उनमें छेद करना एक समस्या हो जाता है। इसलिए ज्ञात रहते हुए और मटेरियल उपलब्ध रहते हुए इनकी माला बनाना एक दुष्कर कार्य है। कुछ चीज़ों पर प्रयोग जारी है, सफलता मिलने पर हमें भी पता चलेगा। तो बेसिक ये है कि आप जो माला खरीद रहे हैं वो माला आपके जप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। तो कभी भी आप कोई माला लें जप के लिए तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि वो असली हो। हमेशा ऐसी दुकान से लो जिस पर आपका विश्वास हो। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।